प्रीवियस क्लास में हमने 8 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। अब बाकी की जो क्वेश्चंस है वो करने हैं। तो बाकी क्वेश्चन 9, 10 एंड ये बचे हैं और ये स्टडी है, सॉल्व्ड केस स्टडी है। ठीक है, तो हम एक बार 9 कर लेते हैं पहले। 9, ठीक है। 9, ए मैनेजर ट्राइंग टू डिसाइड विच ऑफ 3 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट टू अंडरटेक। ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा इनको चूज़ करना है। ईच ऑफ प्रोजेक्ट्स कुड लीड वेरिंग नेट प्रॉफिट विच आर क्लासिफाइड आउटकम्स। जो नेट प्रॉफिट है ना, इनके ये दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ABC जो 3 प्रोडक्ट हैं इनके आउटकम्स दिए हुए हैं प्रॉफिट के अंदर। और ये पे ऑफ मैट्रिक्स है, पे ऑफ टेबल है या मैट्रिक्स, यानी कंडीशनल प्रॉफिट टेबल है। ठीक है, इसमें 3 आउटकम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है ABC प्रोजेक्ट की। ठीक है, पूछ रहा है विच प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेक विच इज़ प्रॉफिटेबल इफ़ मिनिमैक्स रिग्रेट रूल एप्लीकेबल। पहले तो आपको बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड NPV के बेस पे निकाल देंगे। एक्सपेक्टेड जो NPV है, सॉरी एक्सपेक्टेड NP नहीं, एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से निकाल देंगे। तो आपको प्रोबेबिलिटी के साथ जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है इसको मल्टीप्लाई करना है इनसे। जैसे मैंने ये साइड में कर लिया है क्योंकि टाइम लगता है लिखने में, पहले करके रखा है। तो जो प्रोबेबिलिटी दे रखी थी और जो इनका प्रॉफिट दिया हुआ था तीनों आउटकम्स का, उसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। ऐसे इसका करना है, इनसा करना है। देखो आंसर में दिया हुआ ना, इन्होंने मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है डायरेक्ट। इनका आपको सम कर लेना है, जैसे हमने ऊपर कर रखा है ना, यहाँ पर ये हमने यहाँ सम कर लिया इसका। तो कौन सा आ रहा है प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट C है उसका सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रहा है, यानी प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, फिर उसने बोला था कि विच प्रोजेक्ट इज़ प्रॉफिटेबल होगा इफ़ मिनिमैक्स रिग्रेट रूल एप्लीकेबल होता है तो। ठीक है, एप्लीकेबल होता है तो मिनिमैक्स रिग्रेट रूल। तो मिनिमैक्स रिग्रेट रूल को अप्लाई करने के लिए हमारे पास 3 आउटकम्स है ना, इन तीनों आउटकम में जो तीनों प्रोजेक्ट है, फर्स्ट आउटकम में जो प्रोजेक्ट है C, B और ABC जो प्रोजेक्ट है, इसमें सबसे मैक्सिमम आउटकम किसका है, 90,000 इसका है C का। तो 90 को जो फर्स्ट आउटकम है उन सभी में से लेस करना है, यानी 90 माइनस 50, 90 माइनस 70 एंड 90 माइनस 90। ऐसे ही 1 लाख है, 1 लाख को माइनस करना है, 1 लाख माइनस 85, 1 लाख माइनस 75, ऐसे लेस करना है। और इसमें सबसे हायर वैल्यू है 140 थर्ड आउटकम में। तो 140 माइनस 130, 140 माइनस 140 एंड 110 माइनस 140। ठीक है, ऐसे करना है आपको। तो ये हमने माइनस कर लिया है, देखो यहाँ पर माइनस करके पहले रखा हुआ, टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। सबसे पहले आउटकम लिखा, फिर मैक्सिमम प्रॉफिट लिखा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इसका ये था, इसका प्रॉफिट ये था, इसका प्रॉफिट ये था। ठीक है, इनको इन सभी में से लेस करना था, तो हमने ऐसे लेस कर लिया है पहले ही। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है। तो फर्स्ट आउटकम के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो है ये प्रोजेक्ट है, सेकंड के अंदर है B एंड थर्ड के अंदर है C। ठीक है, ये दिया हुआ है, सेम ऐसे ही है जैसा आंसर में इन्होंने निकाला है। तो फर्स्ट के अंदर तो ये देखो सबसे हाईएस्ट है 40, फिर एक बार मैं हाईलाइटर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले तो है 40, फिर इसमें है मैक्सिमम 25 और इसमें है 30। द मैक्सिमम रिग्रेट 40,000 विद प्रोजेक्ट A। प्रोजेक्ट A का 40,000 है मैक्सिमम रिग्रेट, 25,000 विद B एंड 30,000 विद C।
और इन सभी में सबसे लोवेस्ट किसका है, बी का। द लोवेस्ट ऑफ दीज 3 मैक्सिमम regrets is 25 with B. So project B would be selected if the minimax regret rule used. तो B सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बाद में करवाएंगे, पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाता हूँ। ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ है लास्ट अटेम्प्ट में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बस फिगर्स थोड़ी चेंज चीज़ की, बाकी आया हुआ है ये क्वेश्चन। आपने सिमुलेशन तो करा ही होगा, फाइनल में भी है सिमुलेशन, सेम सिमुलेशन जैसा ही है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुप्रीम लॉजिस्टिक कंपनी इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विच हैज़ अनसर्टेनिटी एसोसिएट विद द 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। 3 अनसर्टेनिटी वाले इनके पास इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जिसमें ओरिजिनल कॉस्ट है, यूजफुल लाइफ है और एनुअल नेट कैश फ्लोज है। यानी सिनेरियो है इनके पास अलग अलग कि उसमें ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी, यूजफुल लाइफ क्या होगी और एनुअल नेट कैश फ्लोज क्या होंगे, और उनकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है साथ के साथ, ठीक है। जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल बताया हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट देगी 60, 70 और 90, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ऐसे दी हुई है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, कंपनी वांट्स टू परफॉर्म 5 सिमुलेशन रन, 5 सिमुलेशन रन चाहती है परफॉर्म करना प्रोजेक्ट लाइफ के साथ, ऑफ दिस प्रोजेक्ट लाइफ, एंड फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15% एंड द रिस्क फ्री रेट है 6%. फॉर सिंप्लिसिटी इट अज्यूम दैट 2 वैल्यूज नॉन एज विद सर्टेनिटी एंड विल रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर द लाइफ. ओवर द लाइफ क्या है, कांस्टेंट रहेगी, ये जो रेट है ये ओवर द लाइफ कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और हमको सिमुलेशन के लिए जो रैंडम नंबर है वो दिए हुए हैं हमको, ठीक है, ईच 5 ईयर सिमुलेशंस के लिए रिस्पेक्टिवली, ईच ऑफ 5 सिमुलेशन रन्स के लिए हमको दिए हुए हैं। कंडक्ट करना है, कंडक्ट द सिमुलेशन टू कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये मोंटे कार्लो का क्वेश्चन है। अभी जो पहले ये मोंटे कार्लो था, यहाँ पर था मोंटे कार्लो, 1 मिनट में निकाल लेता हूँ, ये रहा मोंटे कार्लो सिमुलेशन जो था, इसका क्वेश्चन यहाँ पर था नहीं ओल्ड बुक में, तो यहाँ पर क्वेश्चन था इसका, यहाँ पर एक क्वेश्चन था ओल्ड बुक में तो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हटा दिया है, इसको पीछे लेके आ गए हैं, इस क्वेश्चन को, इसके क्वेश्चन को पीछे दे दिया है लास्ट में, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, आपने सिमुलेशन में करा होगा, जो SCM के अंदर QT पार्ट में है, उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आप रेंज फाइंड आउट करते हो। कैसे करते हो, जो वैल्यूज़ दिए हैं वो वैल्यूज़ आप लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी को क्या करोगे, कुमुलेटिव कर दोगे। कुमुलेटिव कैसे करोगे, जैसे 30 + 60 90 एंड 90 + 10 1, ठीक है। और इससे रेंज कैसे निकलेगी, इसमें 30 है तो 30 - 1 कर देंगे, यानी 0 to 19 जो आगे हो रखी है, ऐसे 90 है तो 90 में से 1 लेस कर देंगे तो 89 हो जाएगा, और 30 से स्टार्ट होगी, ठीक है। ऐसे हमको रेंज बना लेनी है। ये देखो हमने सबकी रेंज बना रखी है एज इट इज़, ठीक है। अब रेंज बना दी है, सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपको सिमुलेट करना है कि जो रैंडम नंबर है, जो रैंडम नंबर है वो इन वैल्यूज़ को लेके आएंगे, जो ये वैल्यूज़ है इन वैल्यूज़ को लेके आएंगे रैंडम नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, और इसके अंदर ये वैल्यू लाइफ आ जाएगी, लाइफ के अंदर, और इसके एनुअल कॉस्ट में कैश इनफ्लोज जो हमारे आ जाएंगे वो ये हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको सिमुलेट करेंगे। तो हमको बोला था 5 रन के लिए, क्वेश्चन में 5 रन के लिए बोला था, सिमुलेट करो आप 5 रन्स। 5 रन को सिमुलेट करने के लिए कहा था, 5 रन को सिमुलेट करने के लिए कहा था क्वेश्चन में, तो हम 5 रन को सिमुलेट करेंगे। हमने रन लिख लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सबसे पहले आता है ओरिजिनल कॉस्ट का, एक बार मैं इसको एक सेकेंड, सबसे पहले बोला था कि आपको ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर करना है ना, फिर सेकंड आपको करना है लाइफ के ऊपर, थर्ड आपको करना है अपना, ठीक है, ऐसे करनी है। तो आपको पहले रैंडम नंबर दे रखे हैं, स्टार्टिंग से आपको लेने हैं, स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर फर्स्ट रन,
ठीक है। इसमें गैप देखो ये लगा हुआ है, आपको दिख रहा हो तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ना। यहाँ देखो यहाँ पर लगे हुए हैं ना ये, तो ये तीनों के अलग अलग दिए हुए हैं। ये ओरिजिनल कॉस्ट का दिया हुआ है, ये लाइफ के ऊपर दिया हुआ है 5 जो लाइफ के ऊपर है, और ये 5 दिए हुए हैं कैश इनफ्लोज के ऊपर। ठीक है, ये लाइफ के ऊपर है। तो इन पाँचों का यूज़ करना है। यहाँ पर हमने पाँचों का यूज़ कर लिया। पहले यहाँ पर ये लिख लिए। क्यूटी पार्ट में क्या होता था, पाँचों हम यहाँ लिख लिए। फिर अब इन जो रैंडम नंबर है वो किस रेंज में फॉल करते हैं, क्यूटी के अंदर करते थे ना, किस रेंज में फॉल करते हैं वो चेक करना है। अब 09, 84, 41 और 92 एंड 65 ये फॉल कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 0 से जो 9 है वो इसमें फॉल कर रहा है ना। और क्या था 84 कहाँ फॉल कर रहा है, 84 भी इसी में फॉल कर रहा है। ठीक है, 84 के बाद 41 एंड 92, 41 किस में फॉल कर रहा है, 41 भी इसमें फॉल कर रहा है, 92 इसमें फॉल कर रहा है, और लास्ट 65 किस में फॉल कर रहा है, 65 इसमें फॉल कर रहा है। ठीक है, तो हमारे जो होंगे वो यही होंगे। पहले फर्स्ट ईयर का ये होगा, फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के होंगे, फिर फिफ्थ ईयर का ये वाला होगा। ऐसे हमारे आ जाएंगे यहाँ पर। ये देखो ठीक है ना, ये आ गए 1 2 3 4 5 आ गए। ऐसे हमको लाइफ के ऊपर करना है और रन नंबर करना है। ठीक है, ये सिमुलेट हमने कर लिए। अब उसके बाद इन्होंने 5 रन को टेस्ट करने के लिए कहा, तो अब फॉर्मुलेट करेंगे हम रन को। जो स्टेप थर्ड है, लास्ट स्टेप है, आपको फॉर्मुलेट करना है। फॉर्मुलेट करके आपको क्या निकालना है, आपको एनपीवी निकालनी है। एनपीवी कैसे निकलती है, एनपीवी आपकी निकलती है कि पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो 5 रन के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट रन है। फर्स्ट रन के अंदर हमको ये दे रखा है वैल्यू, आप समझ जाओगे। आपकी कॉस्ट आपको ले लेनी है 60,000 की, लाइफ ले लेनी है 5 साल की, और जो कैश इनफ्लोज हैं वो लेने 10,000 के। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसे लिखा है फर्स्ट रन के अंदर कॉस्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट है वो 60,000 है, लाइफ 5 ईयर है, और कैश इनफ्लोज 10,000 है, और जो रेट थी उन्होंने बोला था स्टार्टिंग से आपकी फिक्स रहेगी। तो हम यहाँ पर RF ले रहे हैं, हम यहाँ पर RF ले रहे हैं। ठीक है, फिक्स फ्री रेट ले रहे हैं। अब तो आप एनपीवी निकाल ही लोगे। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर करना है 6% 5 साल के लिए। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे कैश इनफ्लोज को और कॉस्ट में से लेस कर देंगे, तो हमारा एनपीवी नेगेटिव आ जाता है। ऐसे फर्स्ट ईयर का हमने निकाल लिया। ऐसे सेकेंड ईयर का हमको निकाल लेना है, सेकेंड ईयर का हमको कैलकुलेट कर लेना है। फिर थर्ड ईयर का कैलकुलेट करना है। कुछ भी नहीं है, आपको जो कॉस्ट है वो ले लेनी है, लाइफ जो दे रखी है वो ले लेनी है, और एनुअल कैश फ्लो, इससे आप एनपीवी निकाल दो, सीधा सीधा है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखो जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही, और कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि ये आया था इसलिए मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है ये थोड़ा। सेम वही देखो यहाँ पर लाइव कर दिया, फिर मल्टीप्लाई करके हमारा ये पीवी निकल गई। 5 रन करने थे, 5 की एनपीवी निकालनी थी, 5 की हमने एनपीवी निकाल दी। ये देखो बस क्वेश्चन इतना ही बोला है कि आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी है। ये देखो आपको एनपीवी बताऊँ, यहाँ सिमुलेट कर लिया। ठीक है, पहली एनपीवी आई, दूसरी एनपीवी आई, तीसरी एनपीवी आई, चौथी एनपीवी आई, और ये 5वीं एनपीवी। ठीक है, वही एनपीवी है जो यहाँ पर निकाली है, और कुछ भी नहीं है। बाकी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया है। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल एमसीक्यू है वो भी एक बार थोड़ा सा करवा ही देता हूँ। 5 ही है, ज़्यादा नहीं है। इसमें मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर रखी है ताकि टाइम नहीं लगे बताने में। नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट 15% है, इन्फ्लेशन रेट 5% है, एंड रियल डिस्काउंटिंग रेट क्या होगी रियल डिस्काउंटिंग रेट। ये देखो कैलकुलेशन देखो आपको नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट कैसे निकलती है, 1 प्लस रियल डिस्काउंटिंग रेट मल्टीप्लाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1 ऐसे निकलती है। तो हमने यहाँ पर जो डेटा था वो पुट कर दिया है क्वेश्चन का। उसके बाद ये हमने निकाल दिए 9.52 आ गया है। फिर सेकंड, इफ प्रोजेक्ट
12,000 का है प्रोजेक्ट कॉस्ट। एनुअल कैश फ्लो 4500 का दे रखा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% है और 4 साल का आपको टाइम दिया लाइफ दी हुई है। और इसका हमको ये फैक्टर भी निकाला हुआ है, एनुटी फैक्टर दिया हुआ है। सीधा हमको अब ये बोल रहा है कि सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट निकालनी है। तो सेंसिटिविटी ऑफ विद प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालनी है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट को आपको क्या मानना पड़ेगा, एक बार एक्स मानना पड़ेगा, यानी फाइंड आउट करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होती है। तो पहले एक बार हम एग्जिस्टिंग एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। एग्जिस्टिंग एनपीवी कैसे निकलेगी, जो हमारे जो कैश फ्लो है उनको पीवी करेंगे, माइनस कर देंगे कॉस्ट में से। तो हमने यहाँ पर पीवी करा और कॉस्ट में से माइनस कर दिया, तो हमारी एनपीवी जो आई ये वाली आ गई, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को मैंने एक्स माना है और एनपीवी को 0 माना है। ये अजम्पशन है सेंसिटिविटी की, एनपीवी को 0 मान के आप बदलाव कर सकते हो, बाकी सबको आपको सेम रखना पड़ेगा। तो एनपीवी मैंने 0 रखी, तो जो हमारे पीवी ऑफ कैश फ्लोज थे उसमें से मेरे को कॉस्ट माइनस करनी थी। अब कॉस्ट तो मेरे को पता ही नहीं, वो एक्स है, एक्स को ट्रांसफ़र कर देंगे इधर, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13,111.65, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई और एनपीवी हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। तो मैंने कंपेयर कर लिया, प्रोजेक्ट कॉस्ट में सेंसिटिविटी चेक करनी थी। तो पहले प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 12,000 की, अब हो गई 13,165 की, डिवाइड बाई कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 100। ये परसेंटेज निकल के आई 9.26 एंड 9.27%। राउंड ऑफ में मैंने 926 कर दिया था, वैसे 927 है, तो ये वैल्यू यहाँ पर ओके हो गई। तो उसके बाद बोल रहा है कि अवेलेबल प्रोजेक्ट एक्स, उसकी एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालो। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने ऐसे करे थे, डिसीजन ट्री वाले क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई करना था प्रोबेबिलिटी को। तो हमने ऐसे मल्टीप्लाई करा प्रोबेबिलिटी को एनपीवी से और इन सबका टोटल कर दिया, तो हमारे एक्सपेक्टेड एनपीवी आ गई 90,000 की। तो 90,000 हमारा ऑप्शन सी। देन एक्सपेक्टेड एनपीवी 1,20,000 एंड स्टैंडर्ड एविएशन 30,000। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड एविएशन डिवाइड बाय ई एनपीवी। तो 30 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, 25% हमारा क्वेश्चन है। और ये बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रॉफिट विदाउट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन 1600 दे रखी है एंड परफेक्ट इन्फॉर्मेशन 7 दे रखी है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, 1900 वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गए। बाकी ये क्वेश्चन है, ये कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्लास में करने की। इनको 4 ही क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, मैं पहले से करके रखूँगा आपको बताने के लिए, ठीक है।